देखिए, हमने एग्ज़ाम पैटर्न को देख लिया है। अब हमें तैयारी शुरुआत करनी है, वो किस प्रकार से करनी है। मान लीजिए आपने जो है केवल यूनिट्स जो नंबर है वो 2 तैयार की है, तो किस प्रकार से आपको मिलेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर प्रत्येक यूनिट से हमें 2 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन देखने को मिले। प्रत्येक का अंकन 1, तो 4 नंबर यहाँ से आ चुके हैं, है ना। यदि हमारे पास सेक्शन बी के अंदर हमने केवल 2 ही यूनिट्स तैयार किए हैं, तो हमें केवल 2 ही क्वेश्चन के मिलेंगे और उनका जो अंकन है वो हमारे पास कितना रहेगा, 4 अंक का। तो यहाँ से आ चुके हैं आपकी 8 अंक। और इसी प्रकार मान लीजिए आप सेक्शन सी की तरफ जाओगे तो आपको केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिले। एक क्वेश्चन 12 नंबर का, तो 12 24। अब देखिए 32 और 6 36, तो 36 अंक आएंगे आपको एक सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आप सभी के अंदर मिला लीजिएगा, यानी कि 36 36 और एक मान लीजिए 37 आ गया, कुछ इस प्रकार से। यानी कि एक में आया आपके 36 प्लस 36 प्लस 36, तो 6 6 6 और 18, एक हासिल बच गई। 108 नंबर बनेंगे आपको 200 में से, जब आप केवल 2 यूनिट्स तैयार करते हो। मान लीजिए आपने जो है वो यूनिट्स अब की बार ज़्यादा तैयार कर ली है, 3 यूनिट्स तैयार कर ली है, तो सेक्शन ए के अनुसार आपको जो प्राप्त होगा वो होगा 6 अंक। आपने 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है, तो 6 अंक आपको प्राप्त हो गए। इसी प्रकार मान लीजिए आपने जो है वो सेक्शन बी में भी प्रश्न किए हैं। अब की बार आपने 3 अटैम्प्ट कर दिए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है, तो यहाँ पे हो चुके हैं 12। और सेक्शन सी में केवल आपको 3 ही अंक ज्ञात करने थे और आपने वो अटैम्प्ट ही कर लिए। आपको केवल 3 क्वेश्चन ही करने थे और आपने अटैम्प्ट कर लिए, तो यहाँ से हो गए हैं 36। अब देखिए 6 2 8 8 2 14, एक बच गई, 4 और 1 5, यानी कि 54 अंक आपने प्राप्त कर लिए। अब मान लीजिए 54 पहले में आपको प्राप्त हुए, 54 दूसरे में प्राप्त हुए, तीसरे में मान लीजिए आपको 55 या 56 अंक प्राप्त हो गए। तो आप ये देखिए 8 5 13 और 5 10 15 और 1 16, है ना। 13 वही था, हाँ 16। 163 अंक प्राप्त हुए हैं अब की बार आपको, कितने में से, 200 में से। तो देखिए कितना अधिक आपने केवल 3 यूनिटें पढ़ के बना लिए। अब यदि आप 4 यूनिट पढ़ोगे तो इसमें +2 हो जाएंगे और इसमें +4 अंक हो जाएंगे, यानी कि 6 अंक और बढ़ जाएंगे प्रत्येक में, तो 180 के तकरीबन पहुंच जाओगे। तो आपको कुछ इस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आप जो है वो मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सको, यानी कि अधिक से अधिक आपको अंक प्राप्त हो जाए और आपको जो है वो काफ़ी अच्छे परसेंट बन जाए। तो ये हमारे पास पैटर्न रहेगा जो कि हमारे पास इस प्रकार का है। इस बार ये ध्यान रखना है कि आपको जो है वो 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपको पेपर पूरा हल करना पड़ेगा। कोरोना की तरह नहीं कि आधा आपने हल कर दिया। इस समय आपको पूरा पेपर हल करना पड़ेगा, यानी कि जो सेक्शन ए के अनुसार 10 क्वेश्चन है तो वो हल कीजिए, सेक्शन बी में आपके पास 5 क्वेश्चन है वो हल कीजिए, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन में से आपको केवल 3 क्वेश्चन हल करने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मैथ का पूरा पैटर्न समझ में आया होगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। इसके लिए अच्छा है कि आप जो है वो लास्ट ईयर सोल्ड पेपर लेके आएँ, उससे तैयारी करें, क्योंकि लास्ट ईयर सोल्ड पेपर से अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी। बाकी आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो हमसे पूछ सकते हो। बीएससी से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे, वो वीडियोज़ चैनल के ऊपर हैं और नहीं है वो नहीं देखना है आपको, केवल प्लेलिस्ट अच्छे से हमने तैयार की है और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इस चैनल पे आने वाले हैं। तो इस चैनल के लिए बीएससी के लिए मैथ के लिए आप जुड़ सकते हो। मैथ से रिलेटेड आपको सभी जो क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और किस प्रकार से आप तैयारी करोगे ये भी चीज़ आपको समझ में आएगी। प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। आपसे मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट आगामी वीडियो के अंदर।